नहीं, सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी। वजह मेरा बाप है, वो हर रिश्ते में हमारा भी बाप है वो। मजा तो हमें इस बात में है, उन कांग्रेसियों ने झाड़ू को वोट दिया है जिस कांग्रेस को कच्चा ही खा गया केजरीवाल। तब तक उन्हें लगता था कि वो बायोलॉजिकल हैं, लेकिन माँ के जाने के बाद अब उन्हें लगता है कि परमात्मा ने उन्हें भेजा है और कुछ काम के लिए भेजा है। मोदी जी सही कह रहे हैं, 200% सही कह रहे हैं। वो कहते हैं मेरा पीछे रोने वाला कौन है जिसके लिए वो बायोलॉजिकल कैसे नहीं है, फिर ये कैसे मान ले? ये एक स्टेज ऐसी आ जाती है, उस आदमी को ये गलत फहमी हो गई, ये अपने बाप को नकार के मोदी को बाप मान रहे हैं। जो उन्होंने अपने आप को हमारे लिए वो उनका एक परमात्मा है, एक वर्ड उनका कहा हुआ हमारे लिए बाइबल है, हम उसको फाइनल फिगर मानते हैं। Then why you are not reasoning कि मेरे लिए गीता है? मेरे लिए उनके एक वर्ड की कीमत है, मैं उसको ब्लाइंडली फेथ कर सकता हूँ। ब्लाइंडली गलत भी तो हो सकता है, यही तो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ ब्लाइंड है, लेकिन जो जगी हुई जनता है वो आज आपको दिख रही है। वोटिंग का परसेंटेज एक घंटे में आ रहा है, आपको खुद पता चल रहा है। जब बम्पर वोटिंग होती है ना तो सत्ता हिलती है। मंगलसूत्र की बात करते हैं ना, 75,000 रुपए गोल्ड है, मंगलसूत्र पहनने बंद हो गए, अब औरतें कलाई में बांधती हैं राखी की तरह। ये तो औकात कर दी आपने मंगलसूत्र की। आप बात करते हैं नोटबंदी में, मांगो ना, वोट मांगना है उस पर मांगो। बीजेपी वालों के पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए, भाग गए ना। जितनी भी यूनिवर्सिटी है सब कांग्रेस ने ही दी है, बीजेपी ने किया गया है। धर्म के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं वो सब। धर्म के नाम पे 2 दिन पहले तो केस डला है कि धर्म के नाम पे, राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। मुस्लिम हिंदू हम भी पढ़ते थे पहले, ऐसा नहीं होता था। आप देखते हैं बहुत होता है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, इनको बस यही आता। मैं कह रही हूँ ना, इसमें मोदी जी की जय हो। इनमें से किसी के पास ना तो तर्क है, ना तो कोई तर्क है, ना इनके पास नॉलेज है, क्योंकि इनमें से एक भी एजुकेटेड नहीं है। इनमें से कोई पढ़ा लिखा नहीं है। ये ना सिविक्स पढ़े, ना ये हिस्ट्री पढ़े, ना ये आज के दौर में जीते, और इन्हें 10 साल पहले का कुछ नहीं पता। मोदी नहीं, सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी। वजह मेरा बाप है, वो हर रिश्ते में हमारा भी बाप है वो। मैं जनसंघ के टाइम का, जब दीपक होता था ना, चिराग इनका निशान, मैं तब से इनका डेडिकेटेड वर्कर हूँ। और इसने मेरी जिंदगी बनाई है, मैं भूल नहीं सकता। मोदी जी ने वो मैंने फ्लैट लिया, मेरे को 1,34,000 रुपए की सब्सिडी मिली है। वो आपको मिली है, हाँ। क्या मिला? आप तो गरीब नहीं है। गरीब को नहीं, उन्होंने गरीब अमीर नहीं रखा, सबको दिया बराबर करिए। 140 करोड़ का तो नहीं दे रहे। जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? 80 करोड़ की जरूरत है, 80 करोड़। वो 40, वो अगर बाकी बेरोजगार नहीं है, वो आपने वोट कर दिया? आपने कर दिया जी, ये रहा। ठीक है, ये बताइए। अरे रुको एक मिनट, बीपी हाई मत करो। रुक जाओ, रुको मैम। किन मुद्दों पर वोट किया आपने? कोई मुद्दा नहीं है, मोदी मुद्दा है। डेडिकेशन, सही कह रही है मैम। डेडिकेशन है हमारी वी आर डेडिकेटेड टू मोदी। तो उससे तो आप सवाल ही नहीं कर पाएंगे फिर। कौन कहता नहीं कर? कि अगर कुछ गलत भी नेता के तरीके से होना चाहिए। हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है वो किस लिए जा रहा है? जो यहाँ से खड़े हुए हर्ष मल्होत्रा, आप वोट तो मोदी के नाम पे दे रहे हैं। मोदी के नाम पे हर्ष मल्होत्रा जी को भेज रहे हैं हमारे यहाँ पे। आप रिप्रेजेंट करो। हर सीट के लिए मोदी तो नहीं खड़ा हो सकता ना। 543 सीटों पे मोदी अकेला खड़ा नहीं हो सकता। उनके रिप्रेजेंटेटिव आगे आएंगे ना, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ पे हर्ष मल्होत्रा, उन्हीं को भेजेंगे हम, और वही लड़ेंगे हमारे लिए। क्यों नहीं लड़ेंगे? ऐसे अभी मोदी, हाँ, कि मजा तो हमें इस बात में है, उन कांग्रेसियों ने झाड़ू को वोट दिया है जिस कांग्रेस को कच्चा ही खा गया केजरीवाल। अब इन दोनों का होगा बुरा हाल, खत्म हो गए दोनों। अच्छा, हाँ जी। ये नहीं पता कि जनता समझ चुकी है। 4 जून को मोदी झोला उठा के चले जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि 4 जून को मोदी झोला उठा के चले जाएंगे। 4 जून को तो 4 जून के लिए तो दुनिया, 4 जून के लिए तो दुनिया ये कहानियां बन चुकी हैं। 4 जून ये देखो, कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, 140 में निपट जाएगा, है ना? और मोदी जी कह रहे हैं मैं 400 में निपटाऊंगा। तो फिर अपनी अपनी बात ही कर रहे हैं ना सारी। वो कहते हैं जी सिर्फ 140 में निपट जाएगा, वो तो अपनी बात कर रहे हैं। 140 में तो वो निपटने वाले हैं। अब एक बयान इंडियन वाले, मैं आपसे एक बयान के बारे में जान लेता हूँ। प्रधानमंत्री ने अभी इंटरव्यू में कहा था कि पहले जब तक उनकी माँ थी
तब तक उन्हें लगता था कि वो बायोलॉजिकल हैं, लेकिन माँ के जाने के बाद अब उन्हें लगता है कि परमात्मा ने उन्हें भेजा है और कुछ काम के लिए भेजा है। आप उनके बयान से इत्तेफाक रखते हैं? हालांकि इस बात पर जो है राहुल गांधी ने काफ़ी तंज कसा है कि पागल वाली बात है। उसके बाद तंज कसने के अलावा और मैटर क्या है? जितनी बुद्धि उतनी बात करेगा ना वो। उसके पास बुद्धि नहीं है, वो बुद्धि वाला बंदा नहीं है। उसके बातों को वेटेज देना ही बेवकूफ़ी है। मोदी जी सही कह रहे हैं, 200% सही कह रहे हैं। वो कहते हैं मेरा पीछे रोने वाला कौन है जिसके लिए वो बायोलॉजिकल कैसे नहीं है? फिर ये कैसे मान ले? ये एक स्टेज ऐसी आ जाती है। लोगों ने आरती उतार दी, उस आदमी को ये गलत फहमी हो गई, ये अपने बाप को नकार के मोदी को बाप मान रहे हैं। वो काशी विश्वनाथ को नकार के वहाँ पे आरती, मैं रट्टे मार के नहीं आती हूँ, कोई भी पॉइंट पूछ लो अभी जवाब दूंगी। अरे सर नहीं मारती हूँ, पढ़ी पढ़ाई हूँ इसी कृष्णानगर में, अगली इसी साल 50 साल की होने वाली हूँ, मुद्दे सारे पता है। आप तो मैडम 50 की होने वाली, मैं 50 साल से यहाँ रह रहा हूँ, 65 साल का हूँ मैं इस टाइम। 50 साल की ही हो रही हूँ। आप हो रही हो ना, मैं 50 से रह रहा हूँ, 65 साल की उम्र मेरी है। आप बताइए ना, अभी बात जो चल रही थी मोदी जी पे बात कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके बयान को आप कैसे देखते हैं जो उन्होंने अपने आप को हमारे लिए वो उनका परमात्मा है, एक वर्ड उनका कहा हुआ हमारे लिए बाइबल है। हम उसको फाइनल फिगर मानते हैं। बिल्कुल। एक ये इंग्लिश का एक फ्रेज है, आपको मालूम नहीं, फिर आप पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ, कोई भी बात हो तो यही वर्ड बोलते हैं कि ये एक फ्रेज होता है, रेफरेंस कोट किया जाता है। बाइबल का मतलब ये नहीं कि आपका क्रिश्चियन का ग्रंथ है, ये ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी, यू आर सर्टेनली मिस्टेकन। So rigid and you are so stubborn, then why are you not reasoning कि मेरे लिए गीता है? मेरे लिए उनके एक वर्ड की कीमत है, मैं उसको ब्लाइंडली फेथ कर सकता हूँ। ब्लाइंडली गलत भी तो हो सकता है, यही तो मैं कह रहा हूँ। ब्लाइंडली नहीं, प्रूव करो ना, प्रूव करा। 140 करोड़ आदमी वोटिंग कर रहे हैं, 4 तारीख को प्रूव हो जाएगा। आपने पूछा जब 2014 में आप लेकर आए तो आपने पूछा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात थी, क्यों मोदी जी नहीं मिला है? अरे भाई साहब, ये कौन सी बात पूछने वाली? उन्होंने जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितने रोजगार दिए हैं ना, वो कभी कैलकुलेट करके देखना पता। सरकार तो नहीं बता रही है, सरकार वो देखो जिसने यूं करना होता है ना, जिसने यूं करना होता है ना, जिसने यूं करके देना होता है ना, वो हाथ नहीं दिखाते। ये देखो, अरे अपना वाणिज्य मंत्री नहीं जानते, ये अपना शिक्षा मंत्री नहीं जानते, ये अपने सांसद पार्षद RWA के मेंबर को नहीं जानते, फिर बात करते हैं। मैं कह रही हूँ ना, यहाँ ब्लाइंड है, लेकिन जो जगी हुई जनता है वो आज आपको दिख रही है। वोटिंग का परसेंटेज 1-1 घंटे में आ रहा है, आपको खुद पता चल रहा है। जब बम्पर वोटिंग होती है ना तो सत्ता हिलती है, और सत्ता इस बार ऐसी हिली है, ये भगवा जो है जेब में जाएंगे, और ये भी कल जो है ना गमछा बांध के अपने लिए रोजगार मांग रहे हो। मैडम, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 4 तारीख को अपने दर्शन जरूर देने हैं ना, हम इसी बात के ऊपर ही बात करेंगे। मैं पिछली बार 23 मई को भी थी। हाँ जी, ठीक है, मुझे कोई उसमें नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज जानती हूँ, मेरे को जैसा कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, मैं उस देश में खुश हूँ। मैं गरीब नहीं हूँ, लेकिन मेरे परिवार का भी राशन कार्ड था। मेरी मेड हो गई, गाड़ी ड्राइवर हो गया, कोई भी हो गया, वो लोग लेके जाते थे। सचिन भैया नमस्ते, ठीक है, सबके थे जी। हाँ, दूसरी चीज, ये 200 400 गज के प्लॉट जो है, ये वही गरीब माँ बाप देखे गए जिन्होंने कांग्रेस के टाइम में कुछ नहीं कमाया, अपनी बेटियां पाली, अपने बेटे पाले, अपने भाई बहनों को पाला, उन्हें शिक्षा दी, उन्हें जेवर भी दिया। आज उन्हीं के 200 गज 400 गज को बेच के, ये जो भी मोदी कर रहे हैं ना, ये सब 50 गज के मकान बेच के बना के, सुनो एक मिनट, 50 गज के अपने बाप के 400 गज के प्लॉट को 100 गज 75 गज 50 गज में 4 मंजिल बनवा के, उसमें उससे जो कमाई हो रही है ना फ्लैटों को बेच के, ये वो कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि हर आदमी जो है आईफोन खरीद रहा है, हर आदमी गाड़ी खरीद रहा है, EMI पे खरीद रहा है। तुमने ये औकात छोड़ी? मंगलसूत्र की बात करते हैं ना, 75,000 रुपए गोल्ड है, मंगलसूत्र पहनने बंद हो गए, अब औरतें कलाई में बांधती हैं राखी की तरह। ये तो औकात कर दी आपने मंगलसूत्र की। आप बात करते हैं नोटबंदी में, मांगो ना, वोट मांगना है उस पर मांगो। सबसे बड़ी बात इन्हीं का सुधीर चौधरी ये कहता है कि इस देश में 44% लोग भगवान शिव को मानते हैं, ओनली 14% बिलीव इन भगवान राम। ओके, अगर आप इतने बड़े हिंदुत्ववादी थे तो मुद्दा लेके नहीं आना था। विश्व हिंदू परिषद अशोक सिंघल की मेहनत के ऊपर आप अपनी बजरी पे चलाते हुए आए। इस आदमी की ब्रांडिंग अच्छी है, वो कहते हैं ना, आपने अगर किसी चीज़ की ब्रांडिंग अच्छी कर रखी हो ना, आपकी बेटी मॉल जाएगी ना लेने, 3 चीज़ें गई होगी, साथ लेके आएगी, क्योंकि ब्रांडिंग में हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। इंडायरेक्टली एक चीज़ तो मान ली कि हमारी ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। ब्रांडिंग से काम चल जाएगा, ब्रांडिंग ही तो चल रही है, और कौन चल रहा है? आप बाटा की फैक्ट्री कभी विजिट करके आए हो?
ब्रांड के ऊपर ही कौन कौन। अरे भाई रास्ते में प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, सिर्फ ब्रांडिंग है। प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा तो ब्रांड कहाँ से अच्छा हो जाएगा, ब्रांड कैसे अर्न कर लेगा। और प्रोडक्ट अच्छा हो तो ब्रांडिंग की जरूरत ही कब पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, आगे ग्रोथ नहीं लेना है, आगे काम नहीं करना है, और एक शोरूम नहीं खोलना, 50 शोरूम खोलने होते हैं आगे। इनको ये नहीं पता। आप 50 शोरूम की बात कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनने भाई साहब। यहीं पे कॉफी वाला एक खड़ा होता है, ठीक है, उससे अभी आया थोड़े दिन पहले, वो पीछे कुमार भाजी वाला है, वो पीछे कुमार भाजी वाला है। इसने, इस बेचारे ने यहाँ पे ठेला लगाता था, ठीक है, ये 10 साल में ग्रो नहीं हुआ, साथ में रेस्टोरेंट खोला, इसको 4 वो करने हैं। हाँ, तो इसीलिए जनता को मत बताओ कि 4 जून को देखना, 4 जून को मैं तुम सबको यहीं देखूंगी इसी चौक चौराहे पे, और उस दिन हम तुमसे ज्यादा जोर से बोलेंगे कि हमारे दिलों से निकलता है जय श्री राम। जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं है बस। इनका बीजेपी वालों के पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए, भाग गए ना। हाँ बिल्कुल है। एजुकेटेड भी अनएजुकेटेड वाली हरकतें कर रहे हैं। आईआईटी सेक्टर हो गए, गुड़गांवा हो गई, जितनी भी यूनिवर्सिटी है सब कांग्रेस ने दी है, बीजेपी ने किया गया है। धर्म के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं वो सब। धर्म के नाम पे 2 दिन पहले तो केस डला है कि धर्म के नाम पे, राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। एजुकेशन में उन्होंने कुछ नहीं किया, दिल्ली में जो किया है वो केजरीवाल ने किया है, मोदी ने कुछ नहीं किया है। और तो और धर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मुस्लिम हिंदू। हम भी पढ़ते थे पहले, ऐसा नहीं होता था, आप देखते हैं बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जितने भी आईआईटी सेक्टर है, यूनिवर्सिटी हैं, स्कूल्स हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे 2 प्रधानमंत्रियों की डेथ हो गई थी। जिनको हिस्ट्री पता है ना, वो बीजेपी वालों को हिस्ट्री नहीं पता है। बीजेपी वालों को हिस्ट्री नहीं, उन्हें राम दिख रहा है सर, और कुछ नहीं दिख रहा। उन्हें श्री राम दिख रहा है, राम को लाए। पहले भी तो पूजा होती थी ना, पहले भी तो राम जी मानते थे ना, राम जी को लोग, पहले भी पूजा होती थी। वहाँ यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए थी, यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए थी। नहीं तो खुली नहीं है। आज 2014 से पहले कितने कैंपस थे, कितनी यूनिवर्सिटी थी, कितने एम्स थे, कितने एयरपोर्ट थे, सब पता करो ना। 2014 में सोना किस भाव था? नहीं 2014 में आज क्या भाव है सोना, ये बताओ। नहीं, 2014 में आपकी तनख्वाह कितनी थी और आज कितनी है? एक सेकंड, अगर तनख्वाह नहीं बढ़नी, तनख्वाह बढ़नी चाहिए। बिजनेस था ना, 50% अडानी अंबानी खा गया। तनख्वाह बढ़नी चाहिए, खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने क्या बोला अभी, जब मैं बात इनकी कर रही थी, खर्चा ना बढ़े हमारा। इनको फिर वही, ये बेचारे अपनी बातों में फंस जाते हैं। एक ही नारा, अब की बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। ठीक है, ये दिल्ली की जनता है, मोदी के नारे लग रहे हैं। बहरहाल मुद्दों की बात करने हम आए थे, बाकी आप देख ही रहे हैं, जो भी आपको लगता है करिए। धर्म युद्ध है, अमेठी की जहाँ तक बात है ना, सुनिए, धर्म युद्ध है, क्योंकि धर्म बचाने के लिए नेता चाहिए, धर्म बचाने के लिए नेता चाहिए। एक धर्म जो 14, एक पंथ जो 1400 साल पुराना है, एक पंथ जो 450 साल पुराना है, एक धर्म जो 400 साल पुराना है, उसको उस धर्म को खतरा है जिसकी उत्पत्ति का नहीं पता। सनातन धर्म इतना पुराना है कि आपको ये नहीं पता ये कब पैदा हुआ। और आप जैसे ये लोग आके कहते हैं हम धर्म बचाएंगे, भाई बीड़ी तुम पियो, सिगरेट तुम पियो, नॉनवेज तुम खाओ, दारू तुम पियो, 2-2 3-3 पत्नियां तुम रखो, और धर्म हमें सिखाने वाले हो। राहुल गांधी कहता है कि हमें संविधान बचाना है। बताइए, संविधान उसके पिताजी ने चेंज करा था, संविधान में आर्टिकल चेंज किए थे। आप बताइए, मैं जवाब दे। जो प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं केजरीवाल। ऐसी हुजूम के भी, एक मिनट, इससे हजारों की भीड़ थी, 2 महिलाएं थी। एक मिनट, बहन बेटी है, ये नेता करना सीखे तो सही, करना सीखा तो सही, अपने घर में बुला के अपनी शीश महल के अंदर भी इनको है। ये मान रहे हैं जो स्वाति मालीवाल बाहर आके कह रही हैं वो ठीक है, लेकिन महिलाओं की, एक मिनट, महिलाओं की योनियों में उंगली डाले हुए वो भीड़ इनको नजर नहीं आती। इन्हें मणिपुर की बेटियां नजर नहीं आती। क्यों? मणिपुर नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ के लोगों को आप चेक कर, संदेश खाली डिक्लेयर हो गया।